नमस्कार, हमारे YouTube चैनल तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको तीर्थों की यात्रा करवाते हैं। इस बार हम आपको लेके आए हैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में एक डुंडलोद नामक स्थान पर। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जिसमें 108 शिवलिंग एक जगह पे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर मनोरम स्थान है। श्री हीरानाथ जी का आश्रम, वहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं। चलिए चलते हैं। इस आश्रम में यहाँ के महंत संत श्री जीतनाथ जी महाराज के सानिध्य में कई प्रोग्राम होते हैं। सबसे मुख्य जो यहाँ का आकर्षण का केंद्र होता है वो शिवरात्रि का मेला होता है। शिवरात्रि पर कई धार्मिक आयोजन होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 108 शिवलिंग हैं, सब पे पूजा पाठ होती है। इनके अलावा यहाँ पर कबड्डी के गेम होते हैं, वॉलीबॉल के गेम होते हैं और आसपास के साधु संत भी यहाँ पे आते हैं। इस बार शिवरात्रि पर यहाँ 6 मार्च से ही प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इस बार 7 दिन का यहाँ पे बताते हैं कि प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर ग्रामवासियों द्वारा कलश यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे मैच होते हैं वॉलीबॉल, कबड्डी आदि के, उनके उद्घाटन होंगे। 10 मार्च को शेखावाटी के संतों के सानिध्य में भव्य जागरण का कार्यक्रम है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं डुंडलोद में। झुंझुनू से 30 किलोमीटर दूर है सिक्कर रोड पे। हमें यहाँ साइन बोर्ड मिला है और अंदर आश्रम है। डुंडलोद स्टैंड से 500 मीटर की दूरी के ऊपर है। अभी हम चलते हैं आश्रम के अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। तो हम अभी श्री हीरानाथ जी के आश्रम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, जो मैंने आपको पहले बताया था। झुंझुनू ज़िले का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे 108 शिवलिंग हैं। तो और यहाँ पे महात्माओं की समाधि भी आपको दिखाएंगे। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। श्री हीरानाथ जी के आश्रम में आके शिव जी के मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले आपको एक विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अपने आप में अनूठा शिवलिंग है, बहुत ही विशाल रूप में है। इसके बाद चंदन से इनको स्नान कराया गया है, फूलों से, खूब फूलों से सजाया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 108 शिवलिंग किस तरह से यहाँ पे सजाए गए हैं। अब मेरे इस साइड देखते हैं, यहीं से शुरू हो जाता है। यहाँ गुरुकुल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुबह सुबह स्नान करने के बाद में इन शिवलिंग को सजाते हैं। देखिए, हर शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेप किया गया है। सबको फूलों से बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। एक फ़ायदा और होता है, अगर शिवरात्रि में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस टाइम श्रद्धालुओं को लाइन नहीं लगानी पड़ती है। सब लोग अलग अलग पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। अभी हम पहुंचे हैं श्री हीरानाथ जी की समाधि पे। नाथ संप्रदाय की परंपरा का निर्वहन करते हुए ये संत यहाँ पे, इन्होंने आश्रम में बहुत खूब सेवा की है और इनकी यहाँ पे समाधि है। यहाँ मान्यता है कि संतों की समाधि के दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस आश्रम की एक बहुत अच्छी खास बात यह है, यहाँ पर पूर्वांचल से कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ श्रीनाथ जी महाराज ने जो ट्रस्ट बना रखा है,
इसके द्वारा इन अभावग्रस्त बच्चों को, जो नॉर्थ ईस्ट के और पूर्वांचल के जो बच्चे हैं, उनको जितने भी अभावग्रस्त बच्चे हैं उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है और उनके माता पिता की सहमति से ये लोग यहाँ पे अपने बच्चों को भेजा हुआ है पढ़ने के लिए। तो ये आपने देखा, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई होती है, पूरी सांस्कृतिक रूप से इनको पढ़ाया जाता है। अभी आपने सुना बच्चों ने महामृत्युंजय जाप का पाठ किया है, गायत्री मंत्र का पाठ करके हमें बताया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया है। इन बच्चों को सांस्कृतिक एजुकेशन दी जाती है ट्रस्ट के द्वारा, और ये नए भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होंगे ये बच्चे। यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको हर तरीके से ही डेवलप किया जा रहा है, खेल कूद में है। अभी ये देखिए आप, इन बच्चों द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं, गणेश जी का है, शिव जी का है, बहुत ही उत्कृष्ट कला ये लोग सीख रहे हैं। बच्चों ने कितने सुंदर चित्र बनाए हैं। देखिए, ये महाराणा प्रताप का इन्होंने चित्र बनाया है, बहुत सुंदर। इस समय हम आश्रम में मंदिर के बाहर खड़े हैं और यहाँ से हम यहाँ का नज़ारा देख पा रहे हैं। ये जो आश्रम है एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, और जैसे ही आप यहाँ पे आके देखते हैं तो आसपास में लगभग पूरा गांव हमें दिख पा रहा है। यहाँ से जब बरसात का टाइम होता है तो यहाँ से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो भी साफ दिखने लग जाती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, यहाँ पे मन को मोहित करने वाली जगह है। आश्रम के अंदर स्थित गौशाला में आए हैं। यहाँ पर देसी गायों को पाला गया है। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आश्रम में जो संत लोग रहते हैं, उनके लिए दूध दही की व्यवस्था के लिए देसी गायों को यहाँ पर रखा हुआ है। मेरी साइड देख पा रहे हैं, देसी गाय यहाँ पे है और इनकी सेवा के लिए कुछ लोग रखे हुए हैं। अभी कुछ गायें अंदर भी हैं। बहुत सुंदर गौशाला। अभी हम श्री हीरानाथ जी आश्रम में, यहाँ पे महंत जी हैं श्री जीतनाथ जी महाराज, उनके पास हैं। इनसे जानते हैं आश्रम के बारे में, यहाँ के संतों के बारे में, और क्या व्यवस्था है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की, यहाँ के कितने मेले बढ़ते हैं, मेलों के बारे में हमें बताएंगे श्री जीतनाथ जी महाराज। जय श्रीनाथ जी की। आज आप सब लोग यहाँ आश्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिज्ञासा हुई कि आश्रम के बारे में जाने, और शिवरात्रि का पर्व है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बता दूं, शिवरात्रि महोत्सव हर साल यहाँ हीरानाथ जी आश्रम में मनाया जाता है। और यहाँ आश्रम का नाम हीरानाथ जी इसलिए रहा कि श्री समाधिस्थ 1008 श्री हीरानाथ जी महाराज, यहाँ उनकी ये तपोभूमि है, उनकी कर्मस्थली है। ये बहुत अच्छे संत हुए हीरानाथ जी महाराज, तो उनका ही भजन, उनका ही प्रताप है कि आज दिनों दिन आगे आश्रम का विकास हो रहा है। तो आपने पूछा कि आप प्रमुख रूप से सालाना बढ़ने वाले मेले के बारे में बताएं, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ प्रमुख रूप से 5 फंक्शन होते हैं साल के। उसमें शिवरात्रि महोत्सव है जो 6-7 दिन चलता है, और एक गुरु पूर्णिमा महापर्व है। तीसरा श्री बाबा हीरानाथ जी महाराज की बरसोती है, और चौथा
पूरे श्रावण महीने में रुद्राभिषेक चलता है और 5वां एक पोषपेड़ा महोत्सव का भी आयोजन अभी होने लगा है। तो शिवरात्रि महोत्सव के ऊपर वॉलीबॉल और कबड्डी के टूर्नामेंट भी होते हैं। बच्चों के लिए एक मेलों का आयोजन भी होता है जिसमें बच्चों के मनोरंजन के साधन भी होते हैं और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी होता है। शाम को शिवरात्रि के दिन 4 पैर की पूजा होती है, महाआरती होती है। तो आप सब लोग शिवरात्रि के पर्व पे आएँ और भोलेनाथ के दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। इससे आगे मैं बताऊं, यहाँ की हीरानाथ ट्रस्ट के द्वारा एक गुरुकुल भी संचालित किया जा रहा है जिसमें 25-30 बच्चे हैं। उनको अपने संस्कृति के अनुसार जो पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे उस हिसाब से इनको शिक्षित किया जाएगा। आप देखा होंगे अभी बच्चों को। और एक इनके लिए गौशाला भी खोली गई है ताकि बच्चे गायों की सेवा करें, तो ये भी सीखें गायों को माता क्यों बोलते हैं। क्योंकि पूर्वांचल में ये गौ सेवा इनका इतना नहीं है। और अब किन की क्या कमी रही है पता नहीं कि इनके साथ में इतना अत्याचार क्यों हुआ। मैं जाके आया था इनके क्षेत्र में कि ना तो वहाँ कोई मंदिर है, ना कोई वहाँ अपना प्राथमिक चिकित्सा है, ना कोई प्राथमिक विद्यालय है। मतलब कोई सुविधा इनके पास है ही नहीं। अब सरकारों की कमी रही है या इनकी कोई पूर्वज थे उनकी कमी रही है, उससे तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इनके साथ में अत्याचार ज़रूर हुआ है। तो ये बच्चे अभावग्रस्त हैं, तो इनके माता पिता की सहमति लेके वो सहमत थे कि आप इनको पढ़ाओ। तो यहाँ लाके उनके बच्चों को गुरुकुल शिक्षा दी जाए ताकि इनके संस्कारवान बने, तो राष्ट्र निर्माण में इनकी अहम भूमिका रहे। इसलिए ये गुरुकुल आप सबके सहयोग से बहुत ही अच्छा चल रहा है। और शिवरात्रि महोत्सव पे सबको पधारने के लिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब आएँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। तो नाथ जी से हमें आश्रम के बारे में खूब जानकारी मिली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने जानकारों से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।